Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to discuss traditional file system. So first of all, what is filing system? बेटा आप लोग ने डिफरेंट फाइल्स या रिकॉर्ड्स घर में भी रखते होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जी, बिजली के बिल्स हैं, सुई गैस के बिल्स हैं, टेलीफोन के बिल्स हैं। अगर इतनी हम बात कर लें तो जी वो आपने एक फाइल्स में रखे होंगे, और आपको अगर कोई बिल चाहिए तो आप जो है वो उस फाइल, अगर बिजली का बिल चाहिए तो बिजली के बिल वाली फ़ाइल में जाएंगे और स्पेसिफिक बिल निकाल लेंगे। अगर आपको गैस का बिल चाहिए किसी स्पेसिफिक डेट का तो आप जो है वो गैस के बिल वाली फ़ाइल ओपन करेंगे और इसी तरह करते चले जाएंगे। इसी तरह अगर आप आगे नेक्स्ट आएँ तो आपके कॉलेज में भी फाइलिंग सिस्टम वो है, ठीक है। मैनुअल फाइलिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट मैनुअल फाइलिंग सिस्टम। तो हर स्टूडेंट की अपनी फ़ाइल बनी हुई है। अगर हमने किसी स्टूडेंट को देखना है तो हम उसके नंबर से, कंट्रोल नंबर से या उसके रोल नंबर से उसे सर्च करेंगे, ईयर से सर्च करेंगे और उसकी फ़ाइल सामने आ जाएगी, ठीक है बेटा। तो कंप्यूटर्स में भी डाटा स्टोर करने के लिए ये फाइलिंग सिस्टम यूज़ होता है। अब हम कंप्यूटर्स की तरफ आ जाते हैं। जो कंप्यूटर्स में बेटा दो जो है इम्पॉर्टेंट जो सिस्टम्स यूज़ हो रहे हैं, एक है ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच, ठीक है। ये तो अब तकरीबन ऑब्सलीट हो चुका है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच क्या है। और दूसरा है हमारे पास डेटाबेस अप्रोच, ठीक है। इसमें भी फर्दर जो है अब आ गई है रिलेशनल डेटाबेस, जिसको RDBMS कहते हैं। इसमें भी हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को यूज़ करते हुए। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो RDBMS सॉफ्टवेयर है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकली आप लोग इसमें जो है टेबल्स, क्यूरीज, फॉर्म्स, ये सारी चीज़ें बनाएंगे। लेकिन अभी हम डिस्कस करते हैं ट्रेडिशनल फ़ाइल अप्रोच को। ट्रेडिशनल फ़ाइल अप्रोच में क्या है कि कंप्यूटर्स जो हैं वो फाइलिंग सिस्टम, जिस तरह आप रियल लाइफ में फ़ाइल्स यूज़ कर रहे हैं, इसी तरह वो रिलेटेड डाटा को एक तरह की फ़ाइल्स में स्टोर करते चले जाते हैं, और उसी तरह से जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उसी तरह से उसको रिट्रीव करते हैं। तो ये पुराना तरीका था जो कि यूज़ होता था आपके डाटा को स्टोर करने के लिए। तो बेटा इसमें से सबसे पहले हम देखेंगे कि रिकॉर्ड क्या है। अगर आप इसी तरह देखें, अपनी बुक में ओपन कीजिए, तो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में सबसे पहले जो है वो रिकॉर्ड की बात हो रही है, ठीक है। होपफुली व्यू आपको क्लियर आ रहा होगा। तो रिकॉर्ड क्या है बेटा, इसमें क्या है, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट इज़ कॉल्ड अ रिकॉर्ड, ठीक है बेटा। अब सिंगल यूनिट क्या है, किसी एक पर्सन, फॉर एग्ज़ाम्पल जी मिस्टर अहमद हैं, उनके बारे में अगर सारा रिकॉर्ड है, अगर वो कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो अहमद साहब का एम्प्लॉई नंबर, ठीक है, उनका नेम, उनका ग्रेड, उनका डिजिग्नेशन, उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, क्वालिफ़िकेशन, ये क्या होगा, एक रिकॉर्ड होगा। ये सिंगल रिकॉर्ड होगा जी, ये एक बंदे का रिकॉर्ड है। सपोज़ आपने कोई गाड़ी ख़रीदी है तो गाड़ी का नंबर, गाड़ी का चेसिस नंबर, गाड़ी का इंजन नंबर, गाड़ी का कलर, ठीक है, गाड़ी कितने 100 सीसी की है, और जो है किस बंदे के नाम पे, ये जो इतना गाड़ी का रिकॉर्ड होगा हम कहेंगे ये एक रिकॉर्ड हो गया, ठीक हो गया बेटा। मैंने आपको दो एग्जांपल्स दे दी। इसी तरह एक तीसरी एग्जांपल कर लेते हैं। कोई एक स्टूडेंट है, वो हमारे कॉलेज में एंटर हुआ है, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट के फादर का नाम, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, उसके मैट्रिक के मार्क्स, ठीक है, और किस उसने जो है वो डिसिप्लिन में एडमिशन लेना है, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, ICS, किस में उसने एडमिशन लेना है, उसको क्लास कौन सी अलाट हुई है, सपोज अगर हम थोड़ी मेडिकल हिस्ट्री, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, वगैरह वगैरह। ये अब एक कंप्लीट रिकॉर्ड एक स्टूडेंट का बन गया, ठीक हो गया बेटा। यानी एक स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड होगा वो हम कहेंगे कि उस तरह से हम बात करें। मैंने आपको 3 एग्जांपल्स दी, ठीक है, एक एम्प्लॉई की एग्जांपल दी, एक गाड़ी की एग्जांपल दी, और एक स्टूडेंट की एग्जांपल। तो ये 3 डिफरेंट रिकॉर्ड्स हैं। आपने भी इसी तरह के, अब ये साथ साथ अपनी असाइनमेंट्स भी आप नोट करते चले जाएं। आपने मुझे इसी तरह की 3 एग्जांपल्स जो है वो रियल लाइफ से देनी है रिकॉर्ड्स के बारे में। यहाँ तक मेरे बेटो बात समझ आ गई। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है फाइल। तो बेटा जैसे फाइल है ना, इसी तरह अब जब रिकॉर्ड्स, एक तरह के रिकॉर्ड्स जब एक जगह पे रख लिए जाएं तो उन्हें हम कहते हैं फाइल, ठीक हो गया।
फॉर एग्ज़ाम्पल जी, मेरे पास इस साल जो ICS के एडमिशन हुए उन सारे रिकॉर्ड्स को मैंने एक जगह पे रखा, वो फाइल बन गई। इसी तरह कंप्यूटर्स में भी हम जो है वो सारे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को एक जगह पे रखेंगे तो वो कहलाएगी फ़ाइल। ऐसी स्टोरेज स्पेस जिसमें हमने तमाम एक जैसे रिकॉर्ड्स को रखा, वो फाइल बन गई। अब मैंने आपको 3 एग्जांपल्स दी थी। पहली एग्जांपल मैंने आपको एम्प्लॉइज़ की दी थी। ऐसे एक कंप्यूटर में ऐसी फ़ाइल जिसमें एम्प्लॉइज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो वो क्या हो गई, एम्प्लॉइज़ की फ़ाइल हो गई। इसमें क्या होगा, एम्प्लॉइज़ के रिकॉर्ड होंगे। जैसे मिस्टर अहमद की मैंने एग्जांपल दी, मिस्टर अली दूसरे थे, ठीक है, मिस्टर मोहसिन तीसरे, मिस्टर जवाद चौथे। इस तरह से ये रिकॉर्ड्स होते चले गए, ठीक है बेटा। इसी तरह गाड़ियों की एग्जांपल दी, गाड़ियों की है फॉर एग्जांपल जी, हमारे पास खानेवाल में गाड़ियां रजिस्टर हुई, तो अब जो है उनकी फ़ाइल्स बनती चली गई, ठीक हो गया। इसी तरह मैंने स्टूडेंट्स की एग्जांपल दी, तो स्टूडेंट्स की फ़ाइल बनती चली गई जी, कि ये हमारे पास स्टूडेंट्स की फ़ाइल है, और फर्दर वो डिवाइड हो जो है वो उसमें हम देखेंगे उनकी कैटेगरी से कि ये प्री इंजीनियरिंग है, प्री मेडिकल है वगैरह, लेकिन तमाम का तमाम डाटा जो है एक सिंगल फाइल में स्टोर हो रहा होगा। जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, हम कहेंगे जी हमें 2009 के अगर रिकॉर्ड्स देखने हैं तो हम उस फाइल को एक्सेस करेंगे। 2020 के रिकॉर्ड्स देखने हैं तो हम जो है वो इस तरह से वो सर्च कर लेंगे, क्योंकि सारे रिलेटेड रिकॉर्ड्स जो होंगे वो एक ही फाइल में होंगे। यहाँ तक बेटा बात समझ आ गई? बेटा जो असाइनमेंट मैंने बता दी कि आपने रियल लाइफ से एग्जांपल्स देनी है लेक्चर के स्टार्ट में, वो आपने मुझे सबमिट करनी है सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में। अगर आप वर्ड पे टाइप कर लें तो बहुत अच्छा है, वरना आप एक पेपर पे लिखिए, उसकी तस्वीर बनाइए और उसको ईमेल अटैचमेंट में मुझे सेंड कर दीजिए। थैंक यू बेटा। बेटा अब फाइल टाइप्स हैं। अगर फाइल टाइप्स को हम दो एस्पेक्ट से देखेंगे, ठीक है। अगर हम यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो है वो हमारे पास ये टाइप्स बन रही हैं। फर्स्ट वन इज़ मास्टर फाइल। तो बेटा मास्टर फाइल वो फाइल है जो कि जिसमें हम ऐसी इंफॉर्मेशन रखते हैं जो कांस्टेंट हो, जो ज़्यादा अरसे तक जो है वो चेंज ना हो, ठीक है। ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो मास्टर फाइल में होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो है, अगर कॉलेज की एग्ज़ाम्पल है, हम ग्रुप्स ऑफ़र कर रहे हैं तो हमारे जो होगी ग्रुप की इंफॉर्मेशन वो हम मास्टर फाइल में रखेंगे, ठीक है, जो कि लंबे अरसे तक हमारी जो है वो चेंज नहीं होगी, जिसको रोज़ रोज़ चेंज नहीं होना। ऐसी इंफॉर्मेशन को कुछ हमारे बिज़नेस रूल्स या इस तरह की चीज़ें होंगी, वो सारी हम मास्टर फाइल में रखेंगे, ठीक है बेटा। और इसको अगर हमने अपडेट करना है तो अपडेटिंग के जो इसमें मेथड है, ऐडिंग है। ऐडिंग में क्या होगा, नया डाटा आप ऐड करेंगे। डिलीटिंग है, आप कुछ डाटा उससे डिलीट कर रहे हैं। अगर और एडिटिंग रिकॉर्ड्स है, किसी रिकॉर्ड को चेंज करना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो है कोई नया ग्रुप है और उसमें हम पहले हम जो है ICS में मैथ फिज़िक्स कंप्यूटर कर रहे हैं, तो अब हम कहते हैं नहीं, हम साथ जो है वो मैथ फिज़िक्स कंप्यूटर की जगह पे हम जो है वो मैथ कंप्यूटर इकोनॉमिक्स भी ऑफ़र करते हैं, कोई और सब्जेक्ट ऑफ़र करते हैं। तो अब ये सारी मास्टर फाइल्स में चेंजेस होंगी। उसके बाद है ट्रांजैक्शन फाइल्स। दीज आर नॉर्मली टेम्परेरी फाइल्स, और ये उस वक्त तक रिकॉर्ड इसमें रहेगा जब तक कि मास्टर फाइल अपडेट नहीं हो जाती। जैसे ही मास्टर फाइल अपडेट हो जाती है तो ट्रांजैक्शन फाइल जो है इसको अपडेट नहीं, इसके जो है अपडेशन की ज़रूरत नहीं रहती है, और इसको जो है हम बेटा ट्रांजैक्शन फाइल्स में जो है वो डाटा प्रोसेसिंग से पहले, जब भी प्रोसेसिंग होनी है उससे पहले जो डाटा है वो इनमें रिकॉर्ड किया जाता है, और जैसे ही मास्टर फाइल अपडेट हो जाती है तो हमें ट्रांजैक्शन फ़ाइल की तरह से ज़रूरत नहीं रहती। और उसके अलावा जो है ये फ़ाइल यूज़ होती है कि हमने कितनी जो है वो ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड को रखने के लिए भी जो है वो ट्रांजैक्शन फ़ाइल्स यूज़ होती हैं, ठीक है। उसके बाद है बैकअप फ़ाइल। बैकअप फ़ाइल्स किस लिए यूज़ होती हैं बेटा, कि जो है हम जो है इनको किसी भी और स्टोरेज मीडिया पे जो है वो स्टोर करते हैं, डाटा को बैकअप करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डाटा हमारा जो है वो ज़ाया हो जाए, करप्ट हो जाए, तो उसके हम दोबारा इसे बैकअप फ़ाइल से डाटा को रिस्टोर करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये दीज आर आल्सो परमानेंट फ़ाइल। मास्टर फ़ाइल और बैकअप फ़ाइल अगर हम
जो है वो यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो दीज टू फाइल्स आर परमानेंट फाइल। इज़ इट क्लियर? और बेटा उसके बाद अगर हम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो हमारे पास हैं प्रोग्राम फाइल्स। ठीक है बेटा, प्रोग्राम फाइल्स में क्या होंगी? सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस होंगी। हम जो है फ्रंट एंड पे डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं फाइलिंग सिस्टम को हैंडल करने के लिए। नॉर्मली सी प्लस प्लस वगैरह की इस तरह की लैंग्वेजेस होती हैं फ्रंट एंड पे, और जो है ये इनके अंदर ये सारे प्रोग्राम्स की इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिन्होंने डिफरेंट जो है वो फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। ठीक हो गया? उसके बाद है डाटा फाइल्स। डिफरेंट टाइप्स की डाटा फाइल्स यूज़ होती हैं। अगर जो वर्ड प्रोसेसर्स की फ़ाइल हैं जिसमें बेटा DOC आप होंगे, आजकल DOCX फॉर्मेट यूज़ हो रहा है। DOC जो है ये वर्ड के लिए, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए यूज़ हो रहा है। RTF रिच टेक्स्ट फॉर्मेट्स, और स्प्रेडशीट है .XLS, या और जो है वो .WKS जो है ये वर्कशीट के लिए। पर डेटाबेस की अपनी जो हैं वो हैं डेट है, DBF है, .MDB है। ये डिफरेंट टाइप्स की डेटाबेस की फाइल्स हैं जो कि यूज़ हो रहे होते हैं। और उसके अलावा सम अदर टाइप्स ऑफ फाइल्स आर गिवन बिलो। बेटा ASCII फाइल्स हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो हमने फर्स्ट ईयर में भी डिस्कस किया था। मैंने आपको कहा था कि हर जो है वो कीबोर्ड पे जितने भी आपको नंबर स्पेशल कैरेक्टर्स नज़र आ रहे हैं, हर एक का अपना यूनिक ASCII कोड है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कैपिटल A का 65 था, कैपिटल B का 66 था, और उसको हमने बाइनरी में करके देखा था। तो ये जो हैं ASCII फाइल्स और टेक्स्ट फाइल्स हैं। फिर इमेज फाइल्स हैं। इमेज में जो है ये आपकी पिक्चर्स वगैरह हैं डिफरेंट, और इसके भी डिफरेंट फॉर्मेट हैं। टिफ है, JPG है, वगैरह वगैरह, ये बहुत सारी जो हैं वो फाइल्स हैं। उसके बाद ऑडियो फाइल्स हैं। आप लोग ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं डेटाबेसेस में भी, अगर ऑडियो स्टोर करना चाहें तो ऑडियो फाइल्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद वीडियो फाइल्स हैं जो कि मूवीज़ वगैरह की फॉर्म में रखी जाती हैं। ठीक है बेटा, और उसके बाद सीक्वेंशियल एक्सेस फाइल्स और डायरेक्ट और रैंडम एक्सेस फाइल और इंडेक्स्ड फाइल, ये 3 फाइल टाइप्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बेटा इसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा, और जो है मुझे आपने रियल लाइफ से कोई एक एग्जांपल लेनी है। एक एग्जांपल, पहले मैंने 3 कहा था, अभी आप काइंडली एक ही कर लीजिए। जो है उसमें आप जो है एक रिकॉर्ड से स्टार्ट हुई है। ठीक है, और फिर जो है फाइल में जाइए कि फाइल में आप मुझे एग्जांपल दीजिए। पहले रिकॉर्ड बनाइए, फिर उसी तरह का रिलेटेड फाइल बनाइए, और उसी तरह से ये सारा जो है मुझे आप करके बताएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू। तो बेटा असाइनमेंट्स नोट कर लीजिएगा। आपने क्या करना है, किसी भी रियल लाइफ एग्जांपल के आपने मुझे रिकॉर्ड और फाइल बनाकर शो करनी है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हों तो इंडिविजुअल स्टूडेंट का रिकॉर्ड कैसा होगा, और जब वो एज अ फाइल होगा तो उसमें किस तरह से रिकॉर्ड होंगे। कोई भी आप बना सकते हैं, कोई लाइब्रेरी सिस्टम की बना सकते हैं, कोई कार की बना सकते हैं, वगैरह जो आप बेहतर समझें, जहां आपका दिल करे। अल्लाह हाफिज़।